दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा सपने वाला भूत। ये एक बच्चे की कहानी जिसका नाम पिंकू था। वो रात में भूतिया सपना देख लेता है और वो सपना बहुत ही खतरनाक होता है। पिंकू के रात में एक बहुत ही घटना घट जाती है। उस घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिंकू के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी वो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताता हूँ। पिंकू अपने घर में बहुत ही नटखट सा लड़का था। उसको कहानी सुनने का बहुत शौक था। एक दिन पिंकू दोपहर को अपने दोस्तों के साथ खेलने एक बड़े से मैदान में चला गया। पिंकू और उसके दोस्त उस मैदान में खेलने लगे। खेलते खेलते काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो लोग घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पिंकू के दोस्त को उसके घर से कोई बुलाने ले आता है। तब पिंकू और उसका दोस्त बचते अब दोनों फैसला करते हैं कि हमें अपना घर चलना चाहिए। तभी वो दोनों घर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, जहाँ पर एक पतंग कट के आई थी। पिंकू अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम मेरे लिए पतंग ला दोगे? तभी उसका दोस्त कहता है, ये घर बहुत ही पुराना है और काफ़ी दिनों से बंद है। क्या पता इसके अंदर कुछ हो और भूत की नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पिंकू उस घर में चला जाता है, पतंग लेकर वहाँ से चला जाता है। आते ही पिंकू अपने दोस्त से कहता है, देख मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे भूत से डर नहीं लगता। तभी उसका दोस्त कहता है, मुझे बहुत डर लगता है। पिंकू कहता है कि मुझे कोई भी नहीं डरा सकता। तभी उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम्हें एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा नाम डरपोक रख दिया जाएगा। पिंकू ने कहा, कब सुना रहे हो? उसके दोस्त ने कहा, कल शाम को आ जाना मेरे घर। अगले दिन पिंकू उसके घर चला जाता है। तब उसका दोस्त कहता है कि कहानी में नहीं, मेरे चाचा सुनाएंगे। उसके चाचा पिंकू उसके दोस्त को छत पर ले चला जाता है, उसकी कहानी सुनाने लगता है। कुछ देर बाद पिंकू एकदम सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके चाचा एक लेखक थे। उन्होंने बहुत सी भूतिया कहानी लिखी होती है, जिसके कारण वह कहानी लोगों के अंदर डर महसूस होने लगती है। पिंकू कहानी को आधे में ही खत्म करता है और कहता है, मुझे दूर हो रही है। तभी उसका दोस्त बोलता है, तुम डरने लोगे? फिर कुछ देर बाद पिंकू कहता है, बाकी की कहानी तुम्हें कल सुन लूँगा। फिर पिंकू अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे वही घर दिखाई देता है जिस घर में उसने पतंग उतारी थी, लेकिन अब पिंकू उस घर से थोड़ा दूर चलने लगता है। वह अपने घर की ओर चले जाता है। पिंकू घर में पूरी रात उस डरावनी कहानी के बारे में सोचता रहता है। तब पिंकू की मम्मी पूछती है, बेटे तुम्हें क्या हुआ है? वह बात को टालकर सोने चला जाता है और सोते समय भी उसी कहानी के बारे में सोचता है। सपने में बहुत सी डरावनी दृश्य दिखने लगते हैं। सपना देखते देखते तकरीबन 3:30 बजे उसकी नींद खुल जाती है। उसके चेहरे पर पूरा पसीना लगा हुआ होता है। डर के मारे कंबल के अंदर लेट जाता है। कमरे में पूरी शांति होती है। पिंकू को लगता है उसके सर के पास कोई खड़ा है। तभी पिंकू कंबल के अंदर से अपने सिर की बाई ओर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसकी अलमारी के खुलने की आवाज़ आती है। पिंकू डरते डरते देखता है तो वहाँ से उसकी अलमारी खुल जाती है, जिसके बाद वो अलमारी को बंद करने चला जाता है। पिंकू जैसे ही अलमारी को बंद करके बिस्तर पर जैसे ही जाता है, उसको महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कोई लेटा है। लेकिन पिंकू की हिम्मत नहीं हो रही थी वह बेड के नीचे झांक कर देख ले। तभी बेड के नीचे से आवाज़ आने लगी। पिंकू ने कंबल से अपना सिर निकाल कर देखा तो दो चूहे वहाँ पर कूद रहे थे। उस समय रात भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन डर के मारे पिंकू की नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बीते थी कि पिंकू को बहुत तेज़ से पेशाब लगने लगी। उसको टॉयलेट करने के लिए छत वाले टॉयलेट में जाना था, लेकिन पिंकू डर के कारण छत पर नहीं जा रहा था। तभी उसको टॉयलेट बहुत तेज़ से आने लगी। पिंकू ने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा। तब पिंकू डरते अपने छत की ओर बढ़ता है। जैसे ही पिंकू छत का दरवाज़ा खोलता है तो एक गर्म सी हवा, जो कि एक बदबूदार सी, सीधा आके उसके मुंह पर लगती है। जैसे ही वो अपने छत पर खड़े होकर आसमान में देखा तो एक जलता हुआ आसमान में दिखाई देता, जिसे देखकर वह और भी डरने लगता है। अब वह टॉयलेट की ओर भागता है और सूसू करने लगता है। फिर उसको एहसास होता है कि ये सब तो मैंने अपने सपने में देखा था। उसको ऐसा लगता है उसको चोरी चोरी कोई देख रहा है। तभी वह समझ जाता है कि मेरे सपने में देखा है वह हकीकत में मेरे साथ हो रहा है। पिंकू तुरंत ही छत की दरवाजे की तरफ भागता है, क्योंकि पिंकू ने अपने सपने में देखा था कि वह टॉयलेट कर अपने कमरे में जाता है तो दरवाज़ा हवा के कारण बंद हो जाता है। लेकिन पिंकू काफ़ी लेट हो जाता है। पिंकू आधे रास्ते में होता है, तभी उसके गेट से आवाज़ आती है। पिंकू देखता है कि दरवाज़ा तो बंद हो गया। वह अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे को खोलता है, लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। पिंकू वही खड़ा हो जाता है। पिंकू सोचता है कि सपने वाली सारी घटना सच हो रही है। तभी पिंकू की बगल वाली छत से एक बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। तो पिंकू उस आवाज़ के पीछे चला जाता है और अपने छत से देखता है। उसको एक काली बिल्ली दिखाई देती है।
जो उसकी आंखों में देख रही थी। तभी पिंकू अपनी नज़र बिल्ली से हटा लेता है और बिल्ली एक कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा पिंकू की छत से दिखाई दे रहा था। पिंकू उस कमरे को एक नज़र से देख रहा था। तभी उसको लगा कि अंदर कोई बैठा है। पिंकू के हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे से पसीना टपकने लगा। पिंकू ने थोड़ा सिर झुकाकर देखा तो वहाँ पर एक कपड़ा रखा हुआ था जो सफ़ेद रंग का था। पिंकू ने सोचा क्यों ना कमरे में पत्थर मारकर देखा जाए। पत्थर मारा तो बिल्ली की आवाज़ ज़ोर से आने लगी, जैसे ही बिजली रो रही हो। तभी वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन पिंकू दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। दरवाज़ा काफ़ी टाइम से बंद हो गया था। पिंकू अपनी मम्मी को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। इस कारण उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। तभी बिल्ली बगल वाली छत पर आ जाती है। उसकी छत से होते हुए दूसरे घर में चली जाती है। अचानक वह बिल्ली गायब हो जाती है। तब पिंकू अपनी बगल वाली छत पर देखता है तो एक औरत लंबे बालों में और सफ़ेद साड़ी में वहाँ खड़ी होकर कुछ खा रही थी, जैसा कि कुत्ते हड्डियाँ खाते हो। पिंकू से देखकर एकदम से डर गया और डर के मारे वह मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। तभी उस चुड़ैल ने पीछे पलट कर देखा तो पिंकू एकदम से बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद पिंकू को जरा सा भी होश नहीं था। जब पिंकू की सुबह सुबह आँख खुली तो पिंकू अपनी मम्मी के पास था। पिंकू उठते ही मम्मी से बोला, क्या मैं जिंदा हूँ? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, क्या हो गया था? तब पिंकू अपनी मम्मी को पूरी बात बताता और कहता कि उस चुड़ैल की शक्ल इतनी डरावनी थी कि आँख से खून बह रहा था और उसके नाखून काफ़ी गंदे और बड़े थे, जिसमें से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसके मुंह से उस बिल्ली की गर्दन थी। उसका चेहरा जला हुआ था। मैं देखकर वही बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक पिंकू बीमार रहा। लगभग 1 महीने तक उसकी दवाई चलती रही। इस तरह से दोस्तों पिंकू के मन में डर बैठ गया था। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी।